नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद आपको पहले भी कहीं ना कहीं सुनने को मिली होगी, लेकिन आज अगर ये बात सच में आपके दिल और दिमाग तक पहुँच गई तो यकीन मानिए, आपकी सोच, आपकी फैसले और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिंदगी में बहुत बार ऐसे पल आते हैं जब हमें कोई फैसला लेना होता है, कभी रिश्तों के बारे में, कभी अपने सम्मान के बारे में, कभी अपने भविष्य के बारे में। और अक्सर उस समय हमारा दिल बहुत जल्दी फैसला करना चाहता है। दिल कहता है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, चलो एक बार और समझौता कर लेते हैं, शायद सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन कई बार यही फैसले बाद में हमें अंदर से तोड़ देते हैं। सच तो ये है कि दिल बहुत भावुक होता है। वो जल्दी भरोसा कर लेता है, जल्दी माफ कर देता है और कई बार बिना सोचे समझे किसी के लिए सब कुछ दे भी देता है। लेकिन जिंदगी सिर्फ भावनाओं से नहीं चलती। जिंदगी को संभालने के लिए दिमाग की समझ भी उतनी ही जरूरी होती है। इसीलिए आज का विषय बहुत सीधा और बहुत गहरा है। दिल से नहीं, दिमाग से फैसला लेने वाली औरत बनो। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि दिल से फैसले लेने वाली औरत कई बार रिश्तों में खुद को खो देती है, लेकिन दिमाग से फैसले लेने वाली औरत खुद को भी बचा लेती है और अपनी जिंदगी को भी संभाल लेती है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? उस औरत से नहीं जो हर बात पर रो देती है, उस औरत से नहीं जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करती रहती है, बल्कि इस दुनिया को सबसे ज्यादा डर उस महिला से लगता है जो सोच समझकर फैसले लेती है, जो किसी की बातों में तुरंत नहीं आ जाती, जो किसी के व्यवहार को ध्यान से देखती है, जो अपने सम्मान और अपनी शांति को सबसे पहले रखती है। ऐसी महिला को लोग आसानी से इमोशन से कंट्रोल नहीं कर पाते। वो हालात देखकर घबराती नहीं, वो रुकती है, सोचती है और फिर फैसला लेती है। और यही चीज उसे अंदर से बहुत शांत, मजबूत और समझदार बना देती है। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ प्रैक्टिकल बातों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी महिला को धीरे धीरे भावनाओं में बहने वाली नहीं, बल्कि सोच समझकर कदम रखने वाली मजबूत महिला बना सकती हैं। अगर आप भी चाहती हैं कि जिंदगी में कोई इंसान, कोई रिश्ता और कोई परिस्थिति आपकी दिशा तय न करे, बल्कि आप खुद अपनी जिंदगी का रास्ता तय करें, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो बातें हम समझने वाले हैं वो आपको सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि अंदर से बहुत शांत, समझदार और अडिग बना सकती हैं। पहली बात, हर रिश्ता अच्छा हो ये जरूरी नहीं। जिंदगी में हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारे बहुत करीब आ जाते हैं, कुछ रिश्ते बहुत जल्दी बन जाते हैं और कुछ रिश्ते हमें बहुत अपने से लगने लगते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जिंदगी में हर रिश्ता अच्छा या सच्चा हो ये जरूरी नहीं होता। कई बार हम किसी इंसान से बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं। हमें लगता है कि वो हमेशा हमारा साथ देगा, हमें समझेगा, हमारा सम्मान करेगा। लेकिन समय के साथ हमें ये भी समझ में आता है कि हर इंसान हमारी सोच जैसा नहीं होता। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम दिल से फैसला कर लेते हैं। दिल जल्दी जुड़ जाता है, दिल जल्दी भरोसा कर लेता है, दिल को सामने वाले की अच्छी बातें तुरंत दिखाई देने लगती हैं। लेकिन दिमाग थोड़ा रुक कर सोचता है। वो इंसान के व्यवहार को देखता है, उसकी आदतों को समझता है और धीरे धीरे सच पहचानने की कोशिश करता है। इसीलिए जिंदगी में एक बहुत जरूरी नियम बनाना चाहिए। पहले समझो, फिर भरोसा करो। किसी भी रिश्ते को थोड़ा समय दो, सामने वाले इंसान को ध्यान से देखो। वो मुश्किल समय में कैसा व्यवहार करता है, वो दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करता है और क्या वो सच में आपके सम्मान और भावनाओं की कद्र करता है या नहीं। जब आप पहले समझने की कोशिश करती हैं, तब आप भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेने से बच जाती हैं। याद रखिए, हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, लेकिन हर फैसला समझदारी से लेना बहुत जरूरी होता है। और जब एक महिला ये सीख जाती है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाकर रखनी है, तब वो धीरे धीरे अंदर से बहुत मजबूत और समझदार बन जाती है। दूसरी बात, लोगों की बातों पर नहीं, उनके व्यवहार पर ध्यान दो। जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो बातों में बहुत मीठे होते हैं। उनकी बातें सुनकर लगता है कि शायद इससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। वे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं और आपको ये महसूस करवाते हैं कि वे आपकी बहुत परवाह करते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ एक सच्चाई समझ में आती है। हर मीठा बोलने वाला इंसान सच में अच्छा हो ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि असली इंसानियत और सच्चाई शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देती है। कोई इंसान क्या कहता है, उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो क्या करता है।
वो मुश्किल समय में कैसा व्यवहार करता है, आपके साथ कैसा बर्ताव करता है, और क्या वो सच में आपकी भावनाओं और आपके सम्मान की कद्र करता है या नहीं। कई बार कुछ लोग प्यार के नाम पर धीरे धीरे हमें कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। वे ये तय करना चाहते हैं कि आप किससे बात करें, कहाँ जाएं, क्या पहने और कैसे जिएं। शुरू में ये सब परवाह जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास होता है कि ये परवाह नहीं बल्कि नियंत्रण है। और सच यही है कि जो इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है वो आपको सच में समझने या सम्मान देने की कोशिश नहीं कर रहा होता। एक सही रिश्ता वो होता है जहाँ सम्मान हो, भरोसा हो और आज़ादी हो, जहाँ कोई आपको बदलने या दबाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपको वैसे ही स्वीकार करता है जैसे आप हैं। इसीलिए एक समझदार महिला सिर्फ लोगों की बातों पर भरोसा नहीं करती, वो उनके व्यवहार को ध्यान से देखती है और उसी के आधार पर तय करती है कि कौन सच में उसके जीवन में जगह पाने के लायक है। और जब आप लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार को पढ़ना सीख जाती हैं, तब जिंदगी में बहुत सी गलतियों से खुद को बचा लेती हैं। तीसरी बात, जो एक बार धोखा दे चुका है उससे सावधान रहो। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई इंसान हमारा भरोसा तोड़ देता है। हम उसे अपना समझते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन किसी दिन उसकी कोई बात या उसका कोई व्यवहार हमें अंदर तक चोट पहुंचा देता है। उस समय दिल बहुत परेशान हो जाता है। दिल बार बार यही कहता है, शायद उससे गलती हो गई होगी, शायद वो अब बदल गया होगा, चलो एक मौका और दे देते हैं। और कई बार हम दिल की बात मान भी लेते हैं, क्योंकि जब किसी से लगाव हो जाता है तो उसे छोड़ना या उससे दूरी बनाना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ दिमाग हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझाने की कोशिश करता है। दिमाग कहता है कि इंसान हमेशा जल्दी नहीं बदलता। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बदलने के बजाय अपने असली स्वभाव को छुपाना सीख जाता है। कुछ समय तक वो अच्छा व्यवहार करता है, मीठी बातें करता है, वादे करता है, लेकिन धीरे धीरे वही पुरानी आदतें फिर से दिखाई देने लगती हैं। इसलिए समझदार लोग सिर्फ किसी के शब्दों या वादों पर भरोसा नहीं करते, वे उसके व्यवहार के पैटर्न को देखते हैं। अगर कोई इंसान बार बार वही गलती करता है, बार बार भरोसा तोड़ता है और हर बार सिर्फ माफी मांगकर बात खत्म कर देता है, तो ये सिर्फ एक गलती नहीं होती, बल्कि उसका स्वभाव बन जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कभी माफ नहीं करना चाहिए। माफ करना दिल की शांति के लिए अच्छा होता है, लेकिन माफ करने और फिर से आंख बंद करके भरोसा करने में बहुत फर्क होता है। समझदार महिला माफ कर सकती है, लेकिन वो सीखना नहीं भूलती। वो अपने अनुभव से समझ जाती है कि किस इंसान से कितनी दूरी रखना सही है। और जब आप ये समझने लगती हैं कि किसी के वादों से ज्यादा उसके बार बार दोहराए गए व्यवहार पर भरोसा करना चाहिए, तब आप खुद को बहुत सारी तकलीफों से बचा लेती हैं। चौथी बात, हर दर्द को सबक बनाओ। जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे कभी दर्द न मिला हो। हर किसी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कोई रिश्ता टूट जाता है, कोई अपना दूर चला जाता है, या कोई ऐसी घटना हो जाती है जो दिल को बहुत दुख देती है। उस समय ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। मन बार बार वही बातें याद करता है और दिल में सवाल उठता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन सच ये है कि दर्द भी जिंदगी का एक हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई इंसान उस दर्द में टूट जाता है और कोई उसी दर्द से कुछ सीख कर और मजबूत बन जाता है। एक मजबूत महिला दर्द से भागती नहीं है, वो थोड़ी देर रुकती है, खुद को संभालती है और फिर ये समझने की कोशिश करती है कि इस अनुभव से उसे क्या सीख मिली है। अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। हो सकता है वो रिश्ता सिर्फ आपको एक सबक सिखाने के लिए आया हो। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो उसे सिर्फ दुख की तरह मत देखिए, उसे एक अनुभव की तरह देखिए जिसने आपको लोगों को समझना सिखाया, खुद की कीमत पहचानना सिखाया। जिंदगी में गलती करना कोई अपराध नहीं है। हर इंसान से कभी न कभी गलती होती है, लेकिन अगर वही गलती हम बार बार करते रहें, वही लोगों पर बार बार आंख बंद करके भरोसा करते रहें, तो फिर हम खुद को ही तकलीफ देते रहते हैं। समझदार महिला अपने हर अनुभव से कुछ सीख लेती है। वो अपने दर्द को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने विकास के लिए इस्तेमाल करती है। और जब आप अपने हर दर्द को एक सबक की तरह देखना शुरू कर देती हैं, तब धीरे धीरे जिंदगी आपको तोड़ना बंद कर देती है, क्योंकि तब आप पहले से ज्यादा समझदार और मजबूत बन चुकी होती हैं। पांचवी बात, लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर फैसला मत लो। हम में से बहुत सी महिलाएं अपने जीवन के बड़े बड़े फैसले भी इस सोच के साथ लेती हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा।
कई बार दिल कुछ और चाहता है, दिमाग भी समझाता है कि ये फैसला सही है, लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं क्योंकि मन में एक डर बैठा होता है, कहीं लोग गलत ना समझ लें। लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखिए, लोग तब भी बोलेंगे जब आप सही होंगी और तब भी बोलेंगे जब आप गलत होंगी। अगर आप अपने लिए खड़ी होंगी तब भी कुछ लोग आपको जज करेंगे। अगर आप चुप रहकर सब सहेंगी तब भी लोग बातें करेंगे। इसलिए अगर हर फैसला सिर्फ इस आधार पर लिया जाए कि लोग क्या सोचेंगे, तो धीरे धीरे इंसान अपनी ही जिंदगी से दूर होता चला जाता है। समझदार महिला ये बात जल्दी समझ जाती है कि जिंदगी उसे जीनी है, इसलिए फैसले भी उसे ही लेने होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की सलाह कभी न सुने। सलाह सुनना ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी की चाबी किसी और के हाथ में देना ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग बाहर से राय देते हैं उन्हें आपकी पूरी परिस्थिति, आपका दर्द, आपकी जिम्मेदारियां और आपके सपने पूरी तरह नहीं पता होते। इसलिए जिंदगी में एक फैसला जरूर कर लीजिए, मैं वही करूंगी जो मेरे लिए सही है। जब आप अपने फैसले अपने दिमाग और अपनी समझ से लेने लगती हैं, तो धीरे धीरे आपको दूसरों की बातों से डर लगना बंद हो जाता है। और सच यही है कि जिस दिन एक महिला लोग क्या सोचेंगे के डर से बाहर निकल आती है, उसी दिन से वो सच में अपनी जिंदगी की मालिक बनना शुरू कर देती है। छठी बात, ना कहना सीखो। बहुत सी महिलाएं बचपन से ही ये सीख कर बड़ी होती है कि सबको खुश रखना चाहिए, किसी की बात टालना ठीक नहीं, किसी को मना करना गलत है। इसलिए धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि हम हर किसी की बात मान लेते हैं, चाहे अंदर से हमारा मन तैयार हो या नहीं। कभी परिवार के लिए, कभी रिश्तेदारों के लिए, कभी दोस्तों के लिए हम बार बार अपनी इच्छा को पीछे रख देते हैं। उस समय लगता है कि चलो कोई बात नहीं, दूसरों को खुश कर देना ही अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है जब हमें महसूस होता है कि सबको खुश करते करते हम खुद को ही पीछे छोड़ चुके हैं। हम अपनी थकान को अनदेखा करते हैं, अपनी ज़रूरतों को टालते रहते हैं और सिर्फ इसलिए हाँ कहते रहते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होती है, हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। और जब कोई इंसान हमेशा हाँ कहता है तो कई लोग धीरे धीरे उसकी इस आदत का फायदा भी उठाने लगते हैं। इसलिए ज़िंदगी में एक बहुत ज़रूरी आदत सीखनी चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर साफ और शांति से ना कहना। ना कहना किसी का अपमान नहीं होता, ना कहना बदतमीजी नहीं होती। कई बार ना कहना सिर्फ ये बताने का तरीका होता है कि आपकी भी अपनी सीमाएं हैं, आपका समय भी कीमती है और आपकी भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। जब आप शांति से और स्पष्ट तरीके से ना कहना सीख जाती हैं, तो लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आप खुद की कीमत जानती हैं। और सच यही है कि ना कहना कमजोरी नहीं होता, ये आत्मसम्मान की निशानी होती है। जो महिला अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीख जाती है, वो जिंदगी में कभी भी आसानी से किसी के दबाव में नहीं आती और यही बात उसे अंदर से मजबूत और संतुलित बना देती है। सातवीं बात, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाओ। जिंदगी में कई बार ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमारी बातों को समझना ही नहीं चाहते। चाहे आप कितना भी समझाने की कोशिश करें, कितनी भी बहस कर लें, फिर भी वे अपनी सोच बदलने को तैयार नहीं होते। ऐसे लोगों के साथ अक्सर हम बहुत ज़्यादा समय और ऊर्जा बहस में खर्च कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम उन्हें बार बार समझाएंगे तो शायद वे हमारी बात मान लेंगे या हमें सही समझने लगेंगे। लेकिन सच ये है कि कुछ लोग समझना ही नहीं चाहते, वे सिर्फ बहस करना चाहते हैं, आपको गलत साबित करना चाहते हैं या आपको कम महसूस करवाना चाहते हैं। और अगर हम हर ऐसे इंसान को जवाब देने में अपनी ऊर्जा खर्च करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम खुद ही थकने लगेंगे। समझदार महिला ये बात जल्दी समझ जाती है कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। कई बार सबसे अच्छा जवाब ये होता है कि आप अपना समय और ऊर्जा बहस में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने में लगाएं। अगर कोई आपको कम समझता है, आपकी काबिलियत पर शक करता है या आपकी मेहनत को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, तो उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस चुपचाप अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए, अपनी ज़िंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ाइए, क्योंकि आखिर में आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी सफलता ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। जब लोग देखते हैं कि आपने बिना शोर मचाए अपनी जगह बना ली है, तब उन्हें समझ में आ जाता है कि असली ताकत बहस में नहीं बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाते रहने में होती है। आठवीं बात, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाओ। जिंदगी में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आर्थिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी होती है।
जब किसी महिला के पास अपना थोड़ा सा भी पैसा होता है, अपनी छोटी सी कमाई या बचत होती है, तो उसके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास आ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हर छोटी जरूरत के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़े, तो धीरे धीरे इंसान के फैसले भी कमजोर पड़ने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि अगर मैंने अपनी बात रखी या कोई फैसला लिया, तो शायद मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसीलिए हर महिला के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनने की कोशिश करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत कोई बहुत बड़ा काम शुरू करना है या बहुत बड़ा बिजनेस करना है। शुरुआत हमेशा छोटी ही होती है। आप छोटी बचत से शुरुआत कर सकती हैं, कोई छोटी स्किल सीख सकती हैं या कोई छोटा सा काम भी शुरू कर सकती हैं, जो धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान बना सके। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत जरूर हो। जब किसी महिला के पास अपनी कमाई या अपनी बचत होती है, तो वो फैसले लेते समय ज्यादा मजबूत महसूस करती है। उसे ये डर नहीं रहता कि अगर वो अपनी बात पर खड़ी हुई तो उसका सहारा छिन जाएगा। और सच यही है कि आर्थिक रूप से मजबूत महिला को कोई भी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सिर्फ पैसे की ताकत नहीं होती, बल्कि उसके साथ आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की ताकत भी जुड़ जाती है। यही ताकत उसे जिंदगी में और ज्यादा मजबूत और स्वतंत्र बना देती है। 9वीं बात, गलत रिश्तों से दूर जाना सीखो। जिंदगी में रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसके आसपास ऐसे लोग हों जो उसे समझें, उसका साथ दें और उसके जीवन में खुशी लाएं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हर रिश्ता अच्छा या सही नहीं होता। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जहां धीरे धीरे सम्मान खत्म होने लगता है। सामने वाला आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, आपकी बातों को हल्के में लेता है या बार बार ऐसा व्यवहार करता है जिससे आपको अंदर से चोट पहुंचती है। शुरुआत में हम अक्सर इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद सब ठीक हो जाएगा, शायद सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन अगर बार बार वही चीज़ें होती रहे, तो ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि ये रिश्ता आपको खुश नहीं बल्कि कमज़ोर बना रहा है। यहीं पर एक समझदार महिला को एक कठिन लेकिन ज़रूरी फैसला लेना पड़ता है, गलत रिश्तों से दूरी बनाना। इसका मतलब ये नहीं कि हर छोटी बात पर रिश्ता तोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर किसी रिश्ते में बार बार अपमान, दुख और असम्मान ही मिल रहा है, तो वहाँ बने रहना भी सही नहीं होता। कई बार लोगों से लड़ने या शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे मजबूत फैसला ये होता है कि आप शांति से दूरी बना लें। न कोई बहस, न कोई ड्रामा, बस धीरे धीरे उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दें। क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं होता, वहाँ रिश्ता टिके रहने का कोई मतलब नहीं होता। और जब एक महिला ये समझ जाती है कि किस रिश्ते को निभाना है और किससे दूर जाना है, तब उसकी जिंदगी पहले। 11वीं बात, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। भावनाएं होना बहुत स्वाभाविक बात है। हर इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं, प्यार, लगाव, दुख, गुस्सा, उम्मीद। यही भावनाएं हमें इंसान बनाती हैं और रिश्तों को गहराई देती हैं। लेकिन जिंदगी में एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होती है। भावनाएं रखना ठीक है, लेकिन उन पर नियंत्रण रखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति सच में आपको समझता है, आपकी भावनाओं की कद्र करता है, तो वो आपके साथ सम्मान से पेश आता है। वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाता, बल्कि आपकी भावनाओं की रक्षा करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे आपकी भावनाओं को समझने लगते हैं और फिर उसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। वे जानते हैं कि आपको किस बात से दुख होता है, किस बात से आप जल्दी मान जाती है और किस जगह पर आपको कमज़ोर किया जा सकता है। फिर वे उसी भावनात्मक कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर आपको बार बार अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। यहीं पर समझदार महिला एक ज़रूरी संतुलन बनाना सीखती है। वो संवेदनशील भी रहती है, लेकिन भावनाओं में बहकर फैसला नहीं करती। वो प्यार भी करती है, लेकिन अपनी समझ को कभी बंद नहीं करती। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, तब उसे कोई भी आसानी से भावनात्मक रूप से कमज़ोर नहीं बना सकता। इसलिए ज़िंदगी में ये संतुलन बहुत ज़रूरी है। दिल भी होना चाहिए, लेकिन दिमाग जागता हुआ होना चाहिए। और जब एक महिला अपनी भावनाओं को समझना और संभालना सीख जाती है, तब वो अंदर से बहुत शांत, मजबूत और संतुलित बन जाती है। 12वीं बात, अपनी ज़िंदगी का फोकस बदलो। आजकल एक बहुत बड़ी आदत हम सब की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, दूसरों की ज़िंदगी देखते रहना।
सोशल मीडिया खोलते ही हम घंटों ये देखते रहते हैं कि कौन कहाँ घूम रहा है, किसकी जिंदगी कितनी अच्छी लग रही है, कौन क्या खरीद रहा है और किसके पास क्या है। धीरे धीरे ये आदत हमारे समय के साथ साथ हमारी सोच को भी प्रभावित करने लगती है। हमें लगता है कि शायद बाकी सबकी जिंदगी हमसे बेहतर है और हम बस वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन सच ये है कि दूसरों की जिंदगी देखते रहने से हमारी अपनी जिंदगी कभी बेहतर नहीं बनती। जो समय हम दूसरों को देखने में खर्च करते हैं, वही समय अगर हम अपने ऊपर लगाना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे हमारी जिंदगी भी बदलने लगती है। इसलिए अपने फोकस को थोड़ा बदलना जरूरी है। हर खाली समय में मोबाइल उठाने के बजाय ये सोचिए कि मैं अपने लिए क्या बेहतर कर सकती हूँ। कोई नई चीज सीख सकती हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकती हैं, कोई छोटी स्किल सीख सकती हैं या अपने भविष्य के बारे में सोच सकती हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी का केंद्र बना देना सही नहीं है। जब एक महिला अपना ध्यान दूसरों की जिंदगी से हटाकर अपने सपनों, अपनी प्रगति और अपने विकास पर लगाना शुरू कर देती है, तब धीरे धीरे उसकी सोच भी बदलने लगती है और उसकी जिंदगी भी। और सच यही है कि जो लोग अपने सपनों पर काम करते हैं, वे एक दिन खुद ऐसी जिंदगी बना लेते हैं जिसे देखकर दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं। हमेशा याद रखिए, ये दुनिया सिर्फ अच्छे दिल वालों को नहीं सुनती। ये दुनिया उन लोगों की बात भी सुनती है जिनका दिमाग मजबूत और सोच साफ होती है। इसका मतलब ये नहीं कि दिल को कठोर बना लेना चाहिए। अच्छा दिल होना बहुत बड़ी बात है। दूसरों के लिए संवेदनशील होना, किसी का दर्द समझ पाना, ये इंसान की खूबसूरती है। लेकिन जिंदगी में सिर्फ अच्छा दिल होना ही काफी नहीं होता। अगर दिल अच्छा हो लेकिन फैसले हमेशा भावनाओं में बहकर लिए जाएं, तो कई बार इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठता है। इसलिए जिंदगी में एक संतुलन बहुत जरूरी है। दिल अच्छा रखो लेकिन दिमाग तेज रखो। अब समय आ गया है कि आप अपनी जिंदगी की वही पुरानी कहानी खत्म करें, जिसमें आप बार बार टूटती हैं, रोती हैं और दूसरों के फैसलों के साथ बहती चली जाती हैं। अब अपनी जिंदगी की किताब का नया अध्याय लिखने का समय है। एक ऐसा अध्याय जहां आप किसी की मजबूरी बनकर नहीं, बल्कि अपनी खुद की ताकत बनकर जीती हैं। जहां आपके फैसले आपके हों, आपकी इज्जत आपके आत्मसम्मान से आए और आपकी जिंदगी किसी और की मर्जी से नहीं, बल्कि आपकी समझ से चले। अगर आज की ये बातें सच में आपके दिल और दिमाग तक पहुंची हैं, तो आज खुद से एक छोटा सा वादा जरूर कीजिए। मैं अपने दिल की भावनाओं को संभाल कर अपने दिमाग से फैसले लूंगी। और अगर आप ऐसी ही सच्ची, मजबूत और जिंदगी को बदल देने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ आपको मिलती है जिंदगी बदलने वाली सच्चाइयाँ।